क्या हमें मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्मॉल कैप में? नया साल में कौन सा सेक्टर होगा सबसे इंपॉर्टेंट? न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स आईपीओ के बाद क्या है इंपॉर्टेंट? हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज श्रुति सरकार एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। और आज हमारे साथ इन सवालों का आंसर देने के लिए जुड़े हैं रॉबिन आर्या, स्मॉल केस मैनेजर एंड सीईओ, गोल्फी। Welcome, Robin. Welcome to the show. Thanks, Shruti. Thanks for having me. So my first question to you is, इस साल हमने बहुत सारा निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखा and stock market has been doing relatively well from the past year. It's up more than 12%. What is your overall outlook नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, हम तो डिकेडल बुल रन में है। वी आर इन अ डिकेडल बुल रन जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ है। इट विल नॉट स्टॉप बिफोर 2030, सो वी आर इन अ वेरी वेरी गुड शेप। स्ट्रक्चरली वी आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री। जस्ट दैट जैसे हमने बोला, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। इन 10 साल में 1-2 साल आएंगे जो टफ होंगे, एंड जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक उनको वही एक टेस्टिंग टाइम होगा। जैसे अभी जो पिछले 2 महीने में हुआ, या आगे 6 महीने में भी होगा। आई थिंक अगला साल शायद पिछले साल जैसा ना हो। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा, वी आर इन अ डिकेडल बुल रन स्टोरी, सो वी हैव टू पार्टिसिपेट। वी कैन नॉट सिट आउटसाइड एंड काइंड ऑफ जनरेट वेल्थ फॉर अस। हम अंदर रहेंगे, ऊपर नीचे खुद उतार चढ़ाव देखेंगे, देन द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स and the real power of equity markets will come out. So so this will continue. We are in a very structurally and अगर आप positional देखोगे हमारा emerging markets में जहाँ पे इंडिया placed है, we are very rightly placed with the kind of government we have, with the kind of companies we have in mid and small segment, with the kind of new companies coming into business in terms of private companies now becoming public. I think we are very well placed. आपने मिड और स्मॉल सेगमेंट कंपनीज के बारे में बात किया। बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, से 1 जनवरी, उन्हें किसमें प्रोबेबली निवेश करना चाहिए, या सम सेक्टर्स टू वॉच। शुड दे इन्वेस्ट इन मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप? आपका क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे? देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना है, जो पिछले 3-4 सालों में हुआ, that story will of course continue at some pace. उतना पेस तो नहीं आएगा, that is for sure. अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली मार्केट्स को, तो मार्केट्स 14-15% पे कंपाउंड करते हैं, जो कि एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से 2x रिटर्न हो जाता है। और दैट इज हाउ वी हैव टू परसीव द मार्केट। अभी हमने क्या देखा है कि मार्केट 25-30% बनता है, तो लोगों को लगता है कि आई थिंक मार्केट में हर 3 साल में पैसा डबल होता है। तो ऐसा होता नहीं। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, 100 साल की हिस्ट्री देखो मार्केट्स की, चाहे यूएस की या फिर अपने यहाँ के, आप 25-30 साल देखिए जब से इंडियन मार्केट्स इवॉल्व हुए हैं। मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन हमें थोड़ी सी अपनी बस टेम्पर डाउन करनी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव सीन द लास्ट 4 years। लेकिन दिस इज़ द ओनली एसेट क्लास जो आपकी वेल्थ जनरेट कर सकता है। जस्ट दैट हमारी एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गई है पिछले 4 साल में। उसको हमें क्या करना है अभी? द वे वी लुक नाउ नेक्स्ट ईयर, एज से वी मैनेजिंग अ पार्ट ऑफ 8,000+ कस्टमर्स वाया आवर रिसर्च। सो अगर आप देखोगे कि आपको पॉकेट्स स्मॉल मिड में हमेशा इंडिया में मिलती हैं, बिकॉज वहाँ पे हम पे बहुत सारी अच्छी वेल रन कंपनीज हैं, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर उसको लीड कर रहा है, and these are the companies which will become a part of Nifty Next 50 at some point in time, and eventually may become a part of Nifty 50 at some point in time. So वो जर्नी उन कंपनीज की, उन स्मॉल कंपनीज की, उन मिड कैप कंपनीज की जर्नी, कि वो ट्रांसिशन हो अगले 10 साल में इनटू से निफ्टी नेक्स्ट 50 एज अ जूनियर निफ्टी इंडेक्स और इनटू द मेन इंडेक्स, इज वेयर वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देम। डिफरेंस क्या आएगा पिछले 4 साल में? या चलिए पिछला साल ले लेते हैं। आई थिंक थीम चल रही थी कुछ कि कैपेक्स बहुत हाई है गवर्नमेंट का, तो देयर वाज अ थीम विच वाज गेटिंग प्लेड आउट, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, राइट? ऐसा अभी मेरे ख्याल से नहीं होना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद रियल बिजनेसेस। वी हैव टू सी। देखिए, ऑर्डर बुक पे नहीं चलेगा धंधा चलता है ऑर्डर रियलाइज होने के बाद, राइट? इन टर्म्स ऑफ व्हेन द ऑर्डर्स आर एक्चुअली रियलाइज्ड, अर्निंग्स हो गई हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि पैसा तो
किसी बड़ी कंपनी को मार्केट कैप डबल करने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है ना भी कर पाए। अगर आप ऐसा सोचो, कंपाउंड होगा एट अ सर्टेन रेट, जस्ट सिंगल डिजिट, और मे बी नॉट, आई मीन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू काइंड ऑफ बीट द इंडेक्स ओवरऑल फॉर वेरी लार्ज कंपनीज, बिकॉज उनकी अर्निंग्स ग्रोथ, उनका ईपीएस ग्रोथ उस स्केल पे लाने के लिए यू नीड टू हैव मोर मार्केट शेयर, बट मार्केट शेयर उन कंपनीज पर ऑलरेडी अच्छा खासा है। तो जो छोटी कंपनीज हैं, जो बस ध्यान क्या रखना है हमें कि वी हैव टू बी वेरी वेरी चूजी इन टर्म्स ऑफ विच सेक्टर्स वी काइंड ऑफ प्ले आर काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, क्योंकि थीम पे पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी पे। ऑफ कोर्स दो तरीके के लोग हैं, एक जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली द राइट वे टू डू फॉर अ लार्ज सेट ऑफ पीपल, बिकॉज वो समझते नहीं है मार्केट, एंड दैट इज़ हाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ आर कंट्री एज सच। बट एक लोग जो लोग समझते हैं, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो से बास्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव टू थिंक ऑन सम स्ट्रेटजी लेड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो कि किस तरीके से जिस सेगमेंट में हम हैं, आप सोचिए पैन कार्ड होल्डर्स का जो इंक्रीज़ हो रहा है, डीमैट अकाउंट्स का जो इंक्रीज़ हो रहा है। कोविड से पहले मान लीजिए 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, कोविड के बाद 9 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए, आज की डेट में 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो जो ग्रोथ है इस सेक्टर की, द एंटायर वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, जिस सेक्टर के हम हैं, द एंटायर एएमसी स्पेस, कैपिटल मार्केट्स, एक्सचेंज, खुद एक्सचेंज जो लिस्टेड हैं, खुद जो डिपॉजिटरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जो पूरा इकोसिस्टम को मैच्योर करते हैं, आई थिंक दिस इज़ द प्लेस टू बी। हमारा भी एक ऑफरिंग है, वेल्थ वेव बोल के, हमने एक अपना ऑफरिंग बनाया हुआ है, जिसमें वी आर प्लेइंग ऑन दिस डिकेडल वेल्थ स्टोरी ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से एक नया यूज़र जिसने जस्ट अभी स्टार्ट अर्न करना किया है, और हमारा डेमोग्राफिक बहुत अच्छा है, हमारे पास जो यंग लोग हैं, आई मीन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री इज यंग पॉपुलेशन, एंड देयर इंटरेस्ट वर्सेस देयर पेरेंट्स इंटरेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स, एंड देयरफॉर आपको मिड स्मॉल लार्ज नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि यू हैव टू प्ले ऑन सम स्ट्रेटजी कुड बी इंडेक्स फंड बेस्ड, और स्ट्रेटजी कुड बी वन ऑफ से व्हाट वी डू इन क्वांट इन्वेस्टिंग, कि वी टेक केयर ऑफ वेदर यू हैव लार्ज मिड स्मॉल इन टर्म्स ऑफ द राइट वेटेज, एंड यू लीव इट टू समबडी एल्स टू डिसाइड, कि आपने एक स्ट्रैटेजी ली हुई है, वो स्ट्रैटेजी मोमेंटम लेड हो सकती है, वैल्यूएशन बेस्ड हो सकती है, क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट बेस्ड हो सकती है, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। But the sectors which are very promising in the next 10 years, next 2 years, next 5 years are the sectors which will help our GDP to grow, right? And that is where the entire capital market play, the entire penetration of 25,000 crore का SIP per month, this is where the growth is what I believe. Right. Okay. You rightly said that, the sectors will obviously play a very bigger role on, growth, our GDP growth, right? So if I had to ask you that, what are the sectors, say in the coming year, which will be very important investment के लिए, which will be watched and looked at, आपका क्या उसमें आउटलुक है, आपका क्या रिकमेंडेशन? देखिए, 2-3 चीज़ें अगर आप ब्रॉड देखो, तो मैंने जो आंसर किया, आई विल जस्ट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई विल से कि 2-3-4 सेक्टर तो बहुत ही स्ट्रांग हैं जो ग्रो हो रहे हैं। एक है अपना एम्स, एंटायर एसेट मैनेजमेंट स्पेस, राइट, एंटायर वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, जो बड़े बड़े इंडिया के ब्रोकर्स हैं, लिस्टेड ब्रोकर्स हैं, उनकी ऑफकोर्स ब्रोकिंग इनकम एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ देयर इनकम सेगमेंट है, प्लस द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन दे डू, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ प्रोडक्ट्स। अगर आप नाम नहीं लेता, मैं यूजुअली स्टॉक से ऑन अ पब्लिक फोरम, बट इफ यू लुक एट दीज पब्लिक लिस्टेड broking companies, and if you see the kind of margins they have, and if you see the kind of user growth they, हर महीने 2 लाख नए लोग ऐड होते हैं। So this AMC space is very powerful, because हमारे जो SIP बुक है वो बढ़ती जा रही है, हमारे नए फोलियोज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेगमेंट है। फिर जो पूरा इकोसिस्टम है इसके अराउंड, कैपिटल मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसमें अपने क्लियरिंग हाउसेज आते हैं, अपने एक्सचेंज आते हैं, दिस इज द एंटायर सेगमेंट विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। बाकी इंडिया में आप देखोगे तो हेल्थ केयर की बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, फ्यू ऑफ देम आर हैदराबाद बेस्ड, दे आर काइंड ऑफ वेरी वेल रन ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग DI प्रेजेंस है, दीज आर वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। जब हम Q2 अर्निंग्स की बात कर रहे थे, तो देयर आर ओनली दीज 2 सेक्टर्स जहाँ पे 2 डिजिट अर्निंग ग्रोथ थी, अदरवाइज एवरीबडी वाज वेरी काइंड ऑफ नेगेटिव अबाउट कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है, सिंगल डिजिट आ रही हैं। बट अगर आप सेक्टर्स देखो जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ में कहीं स्लो डाउन नहीं हुआ, ना कि एंटायर वेल्थ स्पेस में हुआ, ना ही एंटायर हेल्थ केयर स्पेस में हुआ, सो दीज आर द सेक्टर्स विच यू हैव टू थिंक अबाउट। तो देखिए, मैंने AMC के बारे में बताया, मैंने कैपिटल मार्केट्स के बारे में बताया, मैंने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक चेन्स हैं जो बहुत वेल रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिड कैप हैं कंपनीज आज,
अच्छा धंधा बनाती हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी चाइना 1+1 स्ट्रेटजी है, टैरिफ्स किस सबसे इम्पोज होते हैं, ट्रम्प के कहने और करने में कितना डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ जब वो हाउस में आएंगे, दैट विल डिटरमाइन कि कुछ सेक्टर्स, आई थिंक मेटल्स ऐसे सेक्टर है दैट में हैव अ वेरी वेरी डायरेक्ट लिंक विद दोज डिसीजंस, एंड हमें वो एडवांटेज मिल सकता है, काफ़ी काफ़ी मेजर एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा चाइना भी बहुत ही स्ट्रांगली अपनी पॉलिसीज़ को ईज आउट कर रहा है सो दैट दे कैन एक्चुअली निगेट सम इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प काइंड ऑफ टॉकिंग लॉट अबाउट टैरिफ्स। उसके लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी हाउसिंग पॉलिसीज़ पूरी ईज आउट करी, तो उससे जितना भी उनका जो रॉ मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द एक्सपोर्टर फॉर चाइना ऑन एंटायर आयरन ओर थिंग इफ यू सी। सो मेटल में बहुत बड़ा एक रोल है उन डिसीजंस का जो थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक लिंक्ड है। एट द सेम टाइम डॉलर की हमें देखना है कि कितनी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। डॉलर बीइंग ट्रम्प विल नेवर वुड लाइक डॉलर टू वीकन, और रेट कट्स भी जल्दी नहीं है अभी वहाँ यूएस में कट करने की, क्योंकि I इन्फ्लेशन think, के I mean, if नंबर्स you ask इतने। me personally, I think the Fed and the RBI are way behind the curve. And अभी क्या होगा कि growth will slow down like it has happened in India. And अभी तो हमारे RBI के नए गवर्नर आए हैं, तो rate cut is likely, and that will also have probably a strong impact on everything. कभी भी क्या होता है ना, ये चीज़ें देखिए वेट एंड वॉच वाली हो जाती हैं, बिकॉज व्हाट वी डोंट नो। ऑफ कोर्स जीडीपी फोरकास्ट डिफरेंट था, आरबीआई का डिफरेंट था, हमारा कंट्री का डिफरेंट था, लेकिन जीडीपी नंबर्स काफ़ी सरप्राइजिंगली डिफरेंट आए, राइट। इफ दे आर 30% लोअर देन व्हाट यू वर एंटिसिपेटिंग, अगर Right. 7% आप सोच रहे हो और 5% ऑड आएंगे, तो आपको वही सोचना है कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन लोगों की, अगर पिछले साल मार्केट ने एक्स बनाया है तो उसका 30% कम ही बनेगा नेचुरली, बिकॉज कंट्री इज ग्रोइंग एट अ 30% स्लोअर रेट इफ यू सी दिस वे, राइट। और वो पूरा मार्केट साइक्लिक, ये चीज़ें साइक्लिकल होती है। अब ये क्वार्टर टू का नंबर सबसे खराब है, आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड, बिकॉज Q3 जिसमें हम आज हैं, ये दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ये वाला क्वार्टर है, हॉलीडेज, वेकेशंस, विंटर में और कंजम्पशन वाला क्वार्टर है। तो वो जो Q2 था वो शायद वर्स्ट था। Q3 के नंबर्स आई एम श्योर बेटर आएंगे जब जनवरी से आना शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं वो फोरकास्ट में आरबीआई ने अपने नंबर्स भी थोड़े से नीचे करे हैं, राइट। वो 7.5 से 6% ऑड पे आ गए। तो सेक्टर्स जैसे शुरू में दो बात हुई, बाकी मेटल्स आप ध्यान रखिए, और डॉलर के बेसिस पे आईटी विल हैव अ वेरी वेरी डायरेक्ट काइंड ऑफ लिंकेज। डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमारी एक्सपोर्ट कंपनीज को एब्सोल्युटली आई मीन ऑल आईटी कंपनीज विल हैव अ काइंड ऑफ एडवांटेज। हम लोग आईटी, मेटल्स, healthcare in one pocket, and very heavy on entire wealth management space is our kind of focus for say next 2 years if you see this way. Right, very insightful, Robin. Before I let you go, हमारे कुछ Gen Z and now probably Gen Alpha users हैं जो कि ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत छोटे छोटे सवाल पूछते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर होम मेकर्स, एंड हमारे पास 5,000 रुपया है, तो और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्ट किस में करना है, एफडी करा ले या मार्केट में डाल दे पैसे, या कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। सो फॉर देम व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू हैव? देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि जेन जी एंड अल्फा सोच रहा है इस बारे में। हम तो बहुत लेट, हम मुझे 20 साल हो गए नियरली काम करते करते, आई थिंक हमने बहुत लेट सोचा। और आज के यूथ, मेरे पास बहुत सारे आईटी कानपुर के इंजीनियर्स हैं, व्हेन वी गो टू कैंपस एंड देन से डू एनी ऑफ द दीज इवेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अ चेंज, राइट। एंड मुझे लगता है उनको इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका और सबसे सही तरीका है इंडेक्स फंड। भले आप बोलोगे कि मैं अपना एक स्ट्रैटेजी से आई ऑल्सो रन अ स्मॉल केस बास्केट स्ट्रैटेजी, बट आई विल से दे हैव टू फर्स्ट स्टार्ट देयर एक्सपोजर वाया अ इंडेक्स फंड, क्योंकि सबसे इजी है, सबसे ऑटोमेटेड है, और जो रियल एवरेजिंग का जो बेनिफिट होता है ना, जब एक बास्केट लेते हो आप स्टॉक्स का और आप उसमें और पैसे डालते हो अगले महीने 500 रुपये, तो आप सब कुछ एवरेज कर लेते हो, राइट, विदाउट रियलाइजिंग कि आपने बढ़ती हुई चीज़ को भी एवरेज कर लिया, गिरी हुई चीज़ को भी आपने और खरीद लिया। बट अगर आप एक SIP, रियल SIP करते हो इन इंडेक्स फंड, वहाँ पे या फिर एक से म्यूचुअल फंड में जो कि एक अच्छा मैनेज म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे यू गिव द पावर, यू हैव टू बेनिफिट्स। एक, आपको जो रियल डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कॉन्सेप्ट होता है वो मिल जाती है, तो आपको वो पूरी साइकिल मिल जाती है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया। दूसरा एडवांटेज है कि आपको बहुत ही
एफर्टलेस जर्नी हो जाती है। तो जो छोटे निवेशक हैं जो 5,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं, दे शुड नॉट थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। द ओनली सिंपल प्रोडक्ट इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब फिर वो क्योंकि स्मार्ट भी बहुत हैं आजकल के जेन ज़ी, तो उनको सवाल बहुत होते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में तो इतना रिटर्न बनता है, मैं एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसमें इतना बनेगा। वो आई थिंक 10 साल या 5 से साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी से मैच्योरिटी आती है कि आपको सब कुछ चाहिए, आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी चाहिए, आपको एक्टिव प्रोडक्ट भी चाहिए। वो सब ये सब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, एक स्मॉल केस बास्केट भी, एक म्यूचुअल फंड भी, एक इंडेक्स फंड, लेकिन उसकी जर्नी है, आपकी स्टार्टिंग जर्नी है, आपकी शादी हुई, कॉलेज गए, शादी हुई, बच्चे हुए, ऑल दैट, राइट। सिमिलरली योर इन्वेस्टमेंट जर्नी हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट विद प्लेन इंडेक्स, वनीला फंड, नो लॉजिक अप्लाइड। देन यू गेट टू नो कि अच्छा आपने मार्केट नीचे जाते हुए देखा, ऊपर आपने एक्सपीरियंस किया। देन ऑफ कोर्स यू मूव टू एक्टिव मैनेजमेंट फंड, देन यू मूव टू अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बास्केट्स लाइक से फॉर एग्जांपल वी डू, राइट। सो वो मैच्योर होना है आपको, दैट इज आई थिंक यू शुड थिंक। एंड और एफडी भी एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो गया आपकी एसेट का। आपको समझना है कि आपकी ओवरऑल एसेट एलोकेशन क्या है। आई मीन इट में साउंड लाइक अगेन ज्ञान फॉर ऑल दिस, बिकॉज एनजी हमें इतना ज्ञान नहीं दीजिए, बट द पॉइंट इज ये सच है, दिस इज हाउ यू मैच्योर। मेक श्योर दैट यू हैव सम इमरजेंसी फंड, राइट। अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं, आपने सारा पैसा मार्केट में लगा रखा है, मार्केट लाइक ब्रॉड मार्केट लाइक निफ्टी कैन गो डाउन 10% ऑल्सो इफ यू सी, जो अभी हुआ है। तो अगर आपको पैसे की नीड थी तो आप यू विल हैव दैट बैड एक्सपीरियंस इन एट एज ऑफ 24-25 कि आपको लगेगा ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। सो दैट अननेसेसरी विल काइंड ऑफ वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। स्टार्ट करिए पहले 2 साल 5 साल, जस्ट फॉलो वेरी सिंपल पैसिव प्रोडक्ट्स। Once you are in the system, do experiments, why not? Sure. I think that was very, very straightforward, insightful thoughts. And I just want to thank you, Robin, for joining us today. That was Robin Arya from Golfi, guys. Thank you, viewers, for viewing us. Thank you so much, Robin, for joining us today. Viewers, that was Robin Arya, Small Case Manager and CEO, Golfi. Thank you for watching us.